भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए। क्या हुआ भाभी जी? आपके चंद्रमा समान मुखारविंद पर ये उदासी की पतलियां क्यों छाई हुई हैं? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। किस उलझन में फंस गई हैं भाभी जी? अरे क्या बताऊं तिवारी जी, विभू को पता नहीं क्या एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। उसने अचानक क्या अचानक क्या भाभी जी? छोड़िए छोड़िए तिवारी जी, मुझे तो आपके सामने ये बात बोलने में भी अजीब लग रहा है। भाभी जी बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? तिवारी जी, पता नहीं विभू को अचानक ये क्या सनक सवार हो गई है। वो संन्यास लेना चाहता है। बबूती जी संन्यास ले रहे हैं? पर आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं नहीं भाभी जी, हमें हमें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भभूति जी की कितनी बड़ी सोच है भाभी जी कि वो संन्यास ले रहे हैं। बताइए। तिवारी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम ठीक ही कह रहे हैं भाभी जी, बल्कि इतना बड़ा कदम कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो उठाएगा नहीं, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो प्रभु की असीम कृपा चाहिए। अरे तिवारी जी, वो सब ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भरी जवानी में मेरा अकेले क्या होगा? अरे भाभी जी, आप अपनी चिंता क्यों कर रही हैं? आपके लिए हम हैं ना। नहीं, मतलब हम और अंगूरी हैं आपको कंपनी देने के लिए। तिवारी जी, आप पड़ोसी हैं मेरे, पति नहीं। आप अगर चाहे तो पास से पड़ोसी को पास से पति समझ सकती हैं। तिवारी जी, फिर से आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब भभूति जी ने तो संन्यास ले लिया है, मतलब अब उनका आपसे कोई रिश्ता रहा नहीं, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से आपका अदृश्य सिंदूर पोंछ दिया है, तो अब आप आजाद हैं। तो अब बस समझ लीजिए कि भभूति जी जैसे ही या उनसे बेहतर चेहरे आपके इर्द गिर्द हों तो आप अपनी नजरें इनायत कर सकती हैं। तो तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको विभू को समझाना चाहिए, आप उल्टा उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी जी, वो देखिए क्या है, भाभी जी इतिहास गवाह है कि कोई भी किसी के समझाने से नहीं समझा है, तो भभूति जी क्या समझेंगे? और लोग तो भाभी जी अपने बच्चे छोड़कर जंगलों में चले गए, और आपके तो बच्चे भी नहीं है, तो इट कैन बी वेरी इजी। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारना है तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।